तत्पुरुष समास, ये भी संयोग से तत्पुरुष समास ही आ गया। और ज्यादा एग्जांपल समझो तत्पुरुष का, ठीक है। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ये हमको लगता है सभी आप लोग जान ही गए होंगे, फिर से एक बार पढ़ लेते, सिर्फ पढ़ना है। देशगत, देशों को गत, ठीक है। गृहगत, गृह को गत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ये सब कौन सा समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम को गत। परलोक गमन, परलोक को गमन। समास विग्रह समझो, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ तत्पुरुष समास ही पढ़ा रहे हैं, समास विग्रह पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, विग्रह। दिमाग में कम से कम एक बार सुन लेगा तो ऑप्शन पे याद आ जाएगा, हाँ यही बताए थे सर, है समझ में। इसी का ध्यान से सुनना, ठीक से बैठो आदित्य। अगला है करण तत्पुरुष समास। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से मिला हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब देखो गुरु कृत, गुरु के द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित या हाथ से लिखित। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। जन्म आंध, जन्म से अंधा। है समझ में। ये समास विग्रह के साथ साथ आपका समास का भी प्रैक्टिस हो रहा है। अब देखिए क्रीडा क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र समझ रहे हैं, हाँ जहाँ खेलते हैं, या खास करके ये एरिया हो गया पानी में खेलने वाला, जल क्रीडा। चलो समझो, तो क्रीडा मतलब क्या होता है, जहां हम लोग खेलते हैं, तो खेलने वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्रीडा के लिए क्षेत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए। ये लड़का कौन है, ठीक से बैठो ना, बुखार है, ठीक से बैठो। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देखो कुछ कुछ नया वर्ड आ रहा है इसमें। अब देखो यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। कृष्णार्पण, कृष्णा के लिए अर्पण। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, व्यय मतलब खर्चा। और इससे पहले कौन वर्ड आया था, नहीं राहो ऐसे कुछ करके था, राहो व्यय, राह के लिए व्यय, या राहो खर्च था शायद, ठीक है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। डाकघर, डाक के लिए घर। अगला समझिए कौन सा ये तत्पुरुष समास है, आपादान तत्पुरुष समास। समझिए अब, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। धर्म नष्ट, हाँ ये क्या है, पदच्युत, पद से च्युत। च्युत मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, निष्कासित करना। क्या करना, निष्कासित करना, ठीक है। बंधन मुक्त, बंधन से रोग मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। भय रहित, भय से रहित। देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है। ये सब क्या है, समास का विग्रह है। और देखिए हो गया, वो खत्म हो गया। अब समझो कर्मधारय समास। जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। इसमें पद का कोई चर्चा नहीं, इसमें सिर्फ प्रतिष्ठा का चर्चा है, ठीक है। इसमें पद की कोई चर्चा नहीं, जिसमें किसकी चर्चा हो, प्रतिष्ठा की चर्चा हो, विशेषण की चर्चा हो। तो वैसा समास जिसमें विशेष से विशेषण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं, जिसका पहला पद क्या हो, पहला खंड क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा विशेष्य। विशेषण मतलब विशेषता, और जिसकी विशेषता कही जाती है वो हो गया विशेष्य। क्या हो गया, विशेष। जैसे देखिए नीलकंठ, तो नील क्या है, क्या है, विशेषता है।
और किसकी विशेषता है? कंठ की। तो नील क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। और कंठ क्या हो गया? विशेष। जिसकी विशेषता कही जाती है उसे क्या कहते हैं दीपम? विशेष्य कहते हैं। तो नीलकंठ में किसकी विशेषता बताई जा रही है? कंठ की। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या कहलाएगा? अब कौन शब्द उसका विशेषता बता रहा है? नील शब्द। नीला है, कलर को बता रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? विशेषण। तो वैसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? या सीधा बोलना, पहला पद छोड़ दो दूसरा पद छोड़ दो, जिसमें विशेषण विशेष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, वही क्या कहलाएगा? नीलकंठ। ये समास हो गया और इसका विग्रह हो गया। ध्यान समझो। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं? जिसका कंठ क्या होता है? नीला होता है। पीतांबर, जो पीले अंबर का, सॉरी पीले रंग का, अंबर मतलब क्या होता है? आसमान। ठीक है, उसके बाद अधमरा, जो आधा मरा हुआ है। ठीक है, परमानंद, हाँ, जिसको आनंद मिलता है किसमें? परम अर्थात परमात्मा में। वही क्या है? परमानंद। प्राण प्रिय, जिसको प्राण प्रिय है या जो व्यक्ति प्राणों से प्रिय है। तो प्राण क्या है? विशेषण। अब प्रिय क्या हो गया? विशेषण, सॉरी विशेष्य। तो प्राणों से प्रिय क्या कहलाएगा? प्राण प्रिय। समझ में आ रहा है? हाँ, अकेले ठीक से दिमाग काम कर रहा है ना। अगला है चंद्रमुख या चंद्रमुखी भी कहते हैं। चंद्र के समान जिसका क्या हो? मुख हो, अर्थात चंद्रमुखी। चलो, महारानी, महान है जो रानी। महाराजा, महान है जो राजा। ठीक है, क्या लिखा है? देह लता, देह रूपी लता। ठीक है, मृग नयन, जिसका मृग, हाँ, जिसका आंख हिरण के समान हो, मृग के समान हो। ठीक है, लाल मणि, लाल है जो मणि। मनी नहीं होता है, मनी मतलब पैसा होता है। वो इंग्लिश। चलिए, तो कर्मधारय समास सबको याद रहेगा। जिसमें विशेषण विशेष का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जैसे नीलकंठ, नीलंबर, पीतांबर। ठीक है, चंद्रमुखी, चंद्रकला, ये सब हो गया। हाँ, चलिए अगला है द्विगु समास। बिल्कुल आसान है। जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्या का बोध कराता हो या संख्यावाची हो, वही समास क्या कहलाएगा? द्विगु समास। जैसे देख लो, चवन्नी, चवन्नी का विग्रह क्या होगा? चार आना का समूह। क्या होगा? आ रहा समझ में पीछे? चवन्नी का विग्रह क्या होगा? चार आना का समूह। अठन्नी का, आठ आना का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, जिसमें 9 प्रकार के रत्नों को गुथा गया है, समाया गया है, पिरोया गया है। ठीक है, दोपहर, 2 पहरों का समूह। ठीक है, पंचवटी, 5 रास्ताओं का मिलन या 5 वटों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। मास मतलब महीना, मास मतलब महीना। 4 महीनाओं का समूह क्या कहलाता है? चौमास। नहीं कहता चौमास हो गया। अच्छा, तुम लोग सुना है, कहता ना अठमस्सु बच्चा हो गया। अठमस्सु नहीं समझता, 8 महीना का बच्चा हो गया है। मास मतलब क्या होता है? महीना। जैसे तुम जन्म लिए, तुम 4 महीना का, तुम हो गए चौमासी बच्चा, बच्ची।
सुनो नहीं सुनी तो हम काहे ले खड़ा, सुनाने के लिए। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। चौराहा, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तो ये सभी प्रकार के समास क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। बाहर जाने का नाम मत लो, हवा चल रहा है अभी, पढ़ो ध्यान से। चलिए अगला है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, एक के बिना दूसरा अधूरा हो। जैसे सुख दुख, समय का एक ऐसा चक्र चलता है, जब इंसान को दुख होता है एक न एक दिन क्या होता है, सुख भी होता है। ये ध्रुव निश्चित है, मतलब सभी समय क्या होता है, सुख नहीं होता, या सभी समय दुख नहीं होता है। समझ में, एक दिन दुख है तो सुख भी अवश्य आएंगे, और एक दिन सुख है तो दुख भी अवश्य आएंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के समान है। ठीक है। देश विदेश, राजा रंक, नर नारी, अपना पराया, दाल रोटी, ठीक है, भात दाल, रात दिन, राधा कृष्ण, खरा खोटा, ऊंच नीच। खरा खोटा मतलब होता है कि, खड़ा मतलब होता है क्या बोलते हैं, चुभने वाला वाणी बोलना। हाँ, नहीं कहता उसको खरा खोटा सुना दिया, सुने ना, तो खरा खोटा मतलब नरम गरम सुना दिया, मतलब कुछ ऐसा वर्ड है जो थोड़ा चिढ़ गया, कुछ ऐसा वर्ड सुना दिया जिससे उसका मन खुश हो गया। ऐसा नहीं होता है, जैसे तुमको खूब मार लिए बस अंतिम में हंसा दी, ये क्या हो गया, खरा खोटा हो गया। आए समझ में। चलिए हो गया नहीं सब। समास किसे कहते हैं, जिसमें विशेषण विशेष का बोध हो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल सिर्फ समझो। चरण कमल, कमल के समान क्या होता है, चरण। कहते हैं ना सतगुरु महाराज के चरण कमलों में, हाँ मेरा सादर, फेंक देंगे तो फिर बोलना नहीं कि सर जी आप बहुत अच्छे हैं। हाँ तो इधर ध्यान दो। चरण कमल, जिसका चरण किसके समान हो, कमल के समान हो। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। घन श्याम, जो घन के समान है, बादल के समान है, बादल के समान काला है, वह क्या होगा, घनश्याम। चंद्रमुख, चंद्र के समान क्या है, मुख है। कमल नयन, कमल के समान आंख है। पद पंकज, पद मतलब क्या होता है, हाथ पैर, जिसका हाथ पैर फूल के समान हो, पंकज के समान हो, वही क्या हो गया, पद पंकज। लोह पुरुष, जो पुरुष किसके समान है, लोहा के समान है। मृग, मृग नयन, जिसका नयन किसके समान है, हाँ। चलिए अब लोग को बताएंगे कर्मधारय समास या सभी प्रकार के समास विग्रह कैसे बनाया जाता है, बस एक बार सिर्फ सुन लेना। अधमरा, आधा है जो आवाज बंद करो, आधा है जो मरा। महादेव, महान है जो देव, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राणों से मृग नयनी, जिसका नयन किसके समान हो, विद्या रत्न, जिसका विद्या ही क्या है, बोलो नहीं, जिसका विद्या ही रत्न, रत्न मतलब सबसे महंगी वस्तु, ठीक है। चंद्र वदन, जिसका पूरा शरीर किसके समान है, चंद्र के समान है, अर्थात इधर अगला देखो, श्याम सुंदर, जो श्याम के जैसा सुंदर है, भगवान कृष्ण के जैसा सुंदर है, एकदम गोल मटोल, एकदम गाल से पूरा फुला फुला चेहरा। क्रोध अग्नि, जिसका क्रोध अग्नि के समान जलाने वाला, अर्थात मैं। नीलकंठ, जिसका कंठ किसके समान हो, नील के समान हो। महापुरुष, जो पुरुष क्या है, महान है जो पुरुष। आगे देखते जाइए क्या सब होता है। अब समझिए कुछ द्वंद्व समास है, जिसका समास विग्रह बता रहे हैं। जल वायु, जल और वायु क्या है, दोनों प्रधान है, दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है।
तो जल और वायु द्वंद्व समास में सिर्फ क्या लगता है, विग्रह में और लगता है। जैसे हम बोलेंगे रात दिन, तो उसका समास विग्रह क्या होगा, रात और दिन। गौरी शंकर, इसका विग्रह क्या होगा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। यानी कि द्वंद्व समास को विग्रह कराने के लिए सिर्फ क्या लगता है, और जुड़ता है बस। ठीक है, जल वायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना और पाप, और नहीं बोल रही है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और अन्न जल, अन्न और नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और, एक चीज और ध्यान रखना, जो भी आपका द्वंद्व समाज से बीच में हाइफन लगा रहेगा सब में, नहीं था दे देना। ठीक है, अधिकतर समास के द्वंद्व समास में क्या लगा रहता है, हाइफन लगा रहता है, संयोजक चिन्ह लगा रहता है, जो बताता है दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। है समझ में। चलो तुम खड़ा हो, बताओ ये कौन सा समास है। और आगे बोलो, सब कल का होमवर्क है, इस सभी समास को लिखना है, इसका विग्रह लिखना है, और ब्रैकेट में लिखना है कौन सा समास। ध्यान रहेगा, ये यहां से लेके यहां तक है, ये यहां और ये सारा, इन सभी समास का क्या करना है, विग्रह करना है। विग्रह तो क्या हुआ है, इतना ही है, विग्रह क्या हुआ है, और क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है कि यह किस प्रकार का समास है। ठीक है, बैठिए। अब देखिए, ये हो सभी प्रकार के हो गया आपका द्विगु समास। कौन समास हो गया, देखो ध्यान से। पंचवटी, पांच वटों का, पांच वटों वाला स्थान। अब देखिए, पंचवटी मतलब होता है, वो भी होता है जहां पांच रास्ताओं का मिलन होता है। उसके बाद वट मतलब होता है वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष। यदि जहां पांच प्रकार के या पांच बरगद वृक्ष लगा हुआ है, तो वह स्थान भी क्या कहलाएगा, पंचवटी कहलाएगा। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। द्विवेदी, दो वेदों को जानने वाला। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। त्रिवेदी, तीन वेदों को जानने वाला। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार, मतलब एक दूसरे के बीच समाया हुआ है, मिला हुआ है। ठीक है। चौवन्नी, चार आनाओं का समूह। सप्तरंग या सतरंग भी कहीं कहीं रहता है। सतरंग कौन सा समास, कौन सा समास, द्विगु समास। चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला। एकांकी, एक अंक का नाटक। सुने आप लोग, एकांकी नाटक है, हास्य नाटक है। चलिए, तिराहा या तिराही है, तीन राहों का समूह। ठीक है, आगे देखिए। त्रिपाठी, तीन वेदों का ज्ञाता या तीन पाठों का ज्ञाता। तिमाही, तीन माह का। चौमाही, चार माह का। अठमाही, कितने माह का, 8 माह का। ठीक है। नहीं है रे, नहीं मारे हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। एकाधिक, एक से अधिक। त्रिलोचन, 3 लोचन वाला, मतलब 3 आंख वाला, या त्रिनेत्र भी हो सकता है, त्रिलोचन भी हो सकता है। ठीक है। दशानंद, 10 आनंद का समूह। आनंद मतलब भुजा, आनंद मतलब भुजा। पंचानन, 5 आनंद का समूह। चतुरानन, 4 भुजाओं का समूह, 4 आनंद का समूह। अष्टभुज, 8 भुजाओं वाली। षडानंद, षड मतलब क्या होता है, 6, जिसकी 6 भुजा हो वही क्या है, षडानंद है। समझ में, हाँ, षडानंद मत बोलना।
हाँ हाँ, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, ठीक है। अब लास्ट है ये, लास्ट है, ठीक है। चलो समझो, ये पहचानने वाला है, सभी प्रकार के कर्मधारय समास, ये सब बता चुके हैं ना। हाँ बता चुके हैं, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया, बताओ कौन समास है, जल्दी बताता हूँ। द्वंद्व समास हुआ, दोनों पद क्या है इसका, राजा रंक। कौन समास, नर नारी, मान सम्मान, यश अपयश, दाल रोटी, सीता राम, राधा कृष्ण, गुस्सा नहीं करो, देश विदेश, गांव घर, साग सब्जी, वही है, ठीक है। चलिए आगे समझिए, ये कौन समास है, कौन समास है ये, बताओ ना कौन समास है। ठीक है, तुम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं आप। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।